असल में इनका नाम प्रेमानंद महाराज है। इनको लोग प्रेमानंद महाराज के नाम से जानते हैं, पर असल में क्या इनका नाम यही है? असल में इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म जो है आखिरी गांव सरसोला ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। इनका घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था, जिसकी वजह से जो है प्रेमानंद भी इन प्रक्रियाओं में पड़े और वह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे इन्हीं सारी चीजों में। ऐसा माना जाता है कि जो है प्रेमानंद महाराज जी जो है वह पांडे हैं। जी हाँ, ब्राह्मण पांडे परिवार में उनका जन्म हुआ था। महाराज जी आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहते हैं और सर्च हो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में इनके पास प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली व अनुष्का शर्मा आए थे। इनके दर्शन के लिए, इनके कीर्तन सुनने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कुछ समय पहले गए थे। इनके पिता समूह पांडे थे, जो कि वो भी एक जो है भक्त ही थे। उनको भी भक्ति करना और जो है भजन करना बहुत पसंद था, और वो भी इसी लाइन में थे। वो भी जो है भजन कीर्तन करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद इनके पिता ने भी जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। बात करते हैं इनकी माता जी की। इनकी माता का नाम राबा देवी था, जो कि जो है भक्तों के लिए बहुत स्नेहपूर्ण और लोगों के लिए बहुत ही जो है अंदर से बहुत अच्छी थी, ऐसा माना जाता है। लोगों का कहना है कि वह बहुत सकुशल और बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। बात करते प्रेमानंद जी महाराज जी की उम्र क्या हो गई है, तो ऐसे अनुमानित उम्र बताई जा रही है कि उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब हो गई है। इनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये बता रहे हैं कि इनकी दोनों किडनीज फेल हैं, जो इनका डायलिसिस भी होता रहता है समय समय पर। अगर वह ना हो पाए तो इनका जो है बचना संभव है, पर वह राधा नाम के सहारे पर जो है जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर इनके गुरु की बात करते हैं तो श्री गौरंगी शरण जी महाराज इनके गुरु थे, जिनका नाम श्री गौरंगी शरण था, जो इनको जो है शिष्य थे इनके महाराज जी। और इनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, और उन्हीं को यह अपना गुरु मानते हैं। प्रेमानंद जी की महाराज की अगर शिक्षा की बात करते हैं तो भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्हें गीता और श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। जी हाँ, जब वो कक्षा 5 में थे तभी से उनको जो है गीता का जो है नॉलेज होने लगा था। वह भक्तिमय रूपी चीजों में जो है इन्वॉल्व होने लगे थे। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जी हाँ, और उसके साथ उन्होंने राधा राधा नाम भी जपना शुरू किया, जिसके बाद जो है वह हर समय हर समस्या का हल अपने मुंह से राधा ही बताते हैं। उनसे जब भी कोई प्रश्न कोई व्यक्ति पूछता है तो वह सिर्फ यही बताते हैं, अपने मुख से राधा नाम जपिए, जिससे कि जो है आपके शरीर की सारी समस्याएं, अपने जो कष्ट आपके जो है समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। 13 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी ने अपना मानव जीवन यानी जो पारिवारिक जीवन है उन सबको त्याग करके जो है शिक्षा ग्रहण कर ली, और वह जो है अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा कि जो है मैं आखिर क्यों पैदा हूँ, किस वजह से मैं पैदा हूँ, या जानने के लिए वह जो है अपने अपने घर बार को छोड़ करके निकल गए वह पहाड़ों की ओर। आध्यात्मिक साधक के रूप में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत किया, क्योंकि महाराज जी ने भी कभी कभी आश्रम के पदानुक्रमिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। वह भूख, कपड़े और मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहते थे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा के 3 बार स्नान करने अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा जो है जब गंगा के किनारे रहता था तो 3 बार दिन में स्नान करता था, क्योंकि जो है वह कहते हैं कि गंगा के पानी से मुझे एक जो है एनर्जी मिलती थी, जिससे कि जो है मुझे आगे जीवन में कुछ करने का और अपने आप को जो है स्वीकार करने का, आगे बढ़ने का चांस दिखाई पड़ता था। क्योंकि जब एक समय था उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था, वह भीख मांग के ही खाते थे, और जो उनको कोई कुछ दे देता था वह उसी को खा लेते थे और उसी से अपना सर्वाइव करते थे, आगे अपने जीवन को बढ़ाते थे। और आज आप देखते भी होंगे उनके वीडियोस में वह खुद अपने आप बताते हैं कि वह किस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को मैनेज करके और चीज़ों के लिए कैसे सर्वाइव किया है उन्होंने, अपने वीडियोस में वो अक्सर बताते रहते हैं। बात करते हैं महाराज जी वृंदावन किस तरीके से पहुंचे, वह वृंदावन कैसे पहुंच गए, और वृंदावन में जो है राधा के कैसे उपासक बन गए, राधा को किस तरीके से राधा जी को जो है वह मानने के लिए उतावले होने लगे और राधा के चरणों में आ गए और राधा को स्वीकार कर लिया। महाराज जी बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे थे। जी हाँ, महाराज जी जो है बिना किसी परिचय के वृंदावन पहुंचे। उन्होंने इधर उधर से सुना कि वृंदावन जाना चाहिए और वृंदावन में जो है हमें राधा जी के दर्शन करने चाहिए, कृष्ण जी के दर्शन करने चाहिए, जिसकी वजह से जो है वह वहां पहुंचे राधा जी के दर्शन करने के लिए। वहां बांके बिहारी मंदिर में एक संत उनसे मिला, जिन्होंने उनसे कहा कि आपको राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। जी, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से महाराज जी के जीवन में परिवर्तन आया और वह राधा वल्लभ मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज जी 10 साल तक अपने सदगुरुदेव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सदगुरुदेव
की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। उनके कुछ वीडियो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ भी आपने देखे होंगे। वो अपनी बेटी को लेकर के उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे जाते हैं, जिसकी वजह से वह क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी इंटरनेट पे। अभी आप देख रहे होंगे वह, अभी हम आपको दिखवाते हैं वह वीडियो। महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा प्रिविलेज है, तो ये आपसे मिलने आया था। आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। तो हर कोई वहां पे अब आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। महाराज को जो है लोग मानते हैं कि वह शायद ईश्वर का ही दूसरा रूप हो। आप क्या मानते हैं कमेंट करके बताएं। हम ऐसे ही आपको जो है बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए जो है एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें, रोज करें मौज करें, एनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।